हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड दिस इज दीपक। वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है यूपीएससी, ईपीएफओ, ईपीएफसी का, तो ये जो एग्जाम है नेक्स्ट ईयर तक जो है प्रोबेबिलिटी है इसकी, कब पूरे की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये नेक्स्ट ईयर तक जो है वो हो सकता है। आपके इसी एग्जाम की तैयारी कराने के लिए, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को जो है वो बेहतर बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि एडुटैप यानी कि हम जो है वो आपके लिए 10 डेज एमसीक्यू सीरीज जो है वो आपको लेकर आए हैं। यानी कि हमने ऑलरेडी काफी चीजें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर जो स्टूडेंट नए हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमारी एक फ्री यूट्यूब सेशन जो है वो रहता है, जिसमें आपको डेली हर रोज अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग टीचर जो है वो अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को जो है वो लेकर आते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये आपके जो है एग्जाम की प्रिपरेशन को भी बढ़ाता है। साथ में जब हम इन एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस करते हैं तो आपका सिलेबस वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है और साथ में आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो आज जो हमारा रहेगा, जो 10 क्वेश्चंस रहेंगे वो मेनली हमारा अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, वर्किंग से रिलेटेड रहेंगे और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट, उसकी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो है वो हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही जरूरी जो है वो आपके एग्जाम के लिए है, बहुत ही जरूरी सीरीज जो है वो ये आपके एग्जाम के लिए। तो आज इस वीडियो में भी आप लास्ट तक जो है वो जरूर बने रहें, ताकि हर एक क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पर देखें, उसको समझें और उसको पढ़ें और उसको नोट डाउन भी करें, सो दैट कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन और बेहतर हो जाए। तो चलते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट एज रेंज टिपिकली डिफाइंस द वर्किंग एज पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर स्टैंडर्ड डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आपको बोला गया है कि कौन सी ऐसी एज रेंज है जो कि डिफाइन की गई है एज अ वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में एज पर स्टैंडर्ड डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन। तो अब अगर हम बात करें आपके ऑप्शंस की, तो आपका ऑप्शन ए है 15 टू 59 ईयर्स, ऑप्शन बी है 20 टू 65 ईयर्स, ऑप्शन सी है 15 टू 64 ईयर्स और ऑप्शन डी है 18 टू 60 ईयर्स। तो ये आपके पास जो है वो चार ऑप्शन गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो अगर हम बात करें वर्किंग एज पॉपुलेशन इन इंडिया की, तो वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 15 टू 64। तो 15 टू 64 जो आपकी एज है, ये एक वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है इंडिया में डिफाइन की गई है, ठीक है, अलाइनिंग विद इंटरनेशनल डेमोग्राफिक स्टैंडर्ड टू क्लासिफाई प्रोडक्टिव एज ग्रुप्स। ठीक है, तो ये जो एज ग्रुप्स रहते हैं वो मेनली प्रोडक्टिव रहते हैं। यहाँ पे लोग, यहाँ पे जो पर्सन है वो यहाँ पे जनरली ज्यादा काम जो है वो कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड है, द डिपेंडेंसी रेशियो इन डेमोग्राफी रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बोला द डिपेंडेंसी रेशियो जो आपको दी गई है डेमोग्राफी में, वो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो उससे रिगार्डिंग सही है। बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। तो फर्स्ट ऑप्शन द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन द लेबर फोर्स, ऑप्शन बी है द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स टू अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, ऑप्शन सी है द प्रोपोर्शन ऑफ डिपेंडेंस यानी कि यंग एंड एल्डरली कंपेयर टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन, डी है द रेशियो ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज टू प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज। तो डिपेंडेंसी रेशियो की जहां पे बात की जाती है तो वहां पे आता है ऑप्शन आपका सी, कि यहाँ पे कोई जो है वो पर्सन दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंट है, ठीक है, चाहे वो यंग है चाहे वो एल्डर है, जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन वाले जो लोग हैं उनके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग आपकी कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट occurs when there is a mismatch between workers skills and the skills demanded by employers, ठीक है। सेकंड है, it is often long term and can be caused by technological advancement or shifts in industry demand. थर्ड है, structural unemployment is typically addressed through immediate job placements and temporary employment schemes। तो ये आपके पास जो है वो तीन और स्टेटमेंट्स जो है वो गिवन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट है। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट की, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की रिगार्डिंग आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट रिजल्ट फ्रॉम मिसमैच बिटवीन स्किल्स एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सेकंड है कि इट ऑफन बिकम्स लॉन्ग टर्म स्पेशली विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, कि ये जो है वो काफी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू विद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी नहीं करेक्ट है, क्योंकि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है that usually requires retraining और एजुकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, नॉट जस्ट टेम्पररी जॉब प्लेसमेंट्स, किसमें जो है आपको स्किल्स को भी जो है एनहांस करना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग आपकी कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट अकर्स व्हेन वर्कर्स आर टेम्परली बिटवीन जॉब्स और सर्चिंग फॉर फ्यू अपॉर्चुनिटीज, कि जो आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है
वो कब होती है, जब वर्कर्स जो है वो टेम्परली जॉब्स में होते हैं या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज को जो है वो सर्च कर रहे होते हैं। सेकंड, इट इज जनरली शॉर्ट टर्म एंड कंसीडर्ड अ नेचुरल पार्ट ऑफ अ डायनेमिक लेबर मार्केट। थर्ड है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड मेनली बाय इकोनॉमिक रिसेशन एंड डाउन टर्न्स। ठीक है, कि जो आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है ये मेनली जो है वो कॉज होती है बाय इकोनॉमिक रिसेशन या फिर डाउन टर्म से। ठीक है, तो अब आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है रिगार्डिंग द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो है आपकी ऑप्शन है, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2। कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो टेम्परेरी पीरियड के लिए होती है, यानी कि लोग उस टाइम या तो जॉब्स में होते हैं ऑलरेडी या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो मतलब अनएम्प्लॉयड होते हैं ताकि वो न्यू अपॉर्चुनिटीज को जो खोज सकें। ठीक है, तो इसलिए आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की। क्वेश्चन फिफ्थ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग जो है वो आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी डायरेक्टली रिलेटेड है फ्लक्चुएशन से इन द बिजनेस साइकिल। सेकंड है, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड डिक्रीजेस ड्यूरिंग रिसेशन। थर्ड है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज यूजुअली शॉर्ट टर्म एंड कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर्स। तो ये तीन स्टेटमेंट जो है वो आपकी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। बात करते हैं सही स्टेटमेंट की रिगार्डिंग साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो है आपकी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू इकोनॉमिक साइकिल्स, ठीक है, जिसमें डाउन टर्न्स अप टर्न्स जो है वो आपके इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं। दूसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट राइजेस ड्यूरिंग रिसेशन, ये रिसेशन के टाइम पर जो है वो राइज होती है, एंड डिक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के टाइम पे जो है वो डिक्रीज हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट थी क्योंकि इट इज ऑफन शॉर्ट टर्म एंड कैन बी मैनेज्ड थ्रू फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो आपकी स्टेटमेंट सही है उसके बारे में जो है वो आपने बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन नीडेड फॉर द लेवल ऑफ आउटपुट। सेकंड है, it is common in the agricultural sector in developing countries. Third है, disguised unemployment is primarily a feature of advanced economies with high automation level. बात करते हैं अगर आप इसके सही ऑप्शन की, तो सही ऑप्शन आपका ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है दैट रेफर्स टू अंडर एम्प्लॉयमेंट, जहां पे मोर वर्कर्स आर इन्वॉल्व्ड देन नेसेसरी। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इट इज स्पेशली प्रेवलेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज। थर्ड आपकी इनकरेक्ट है बिकॉज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज मोर कॉमन इन डेवलपिंग इकोनॉमीज रेदर देन एडवांस्ड वन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो आपके पास तीन स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है दैट अकर्स व्हेन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ओनली ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर, कि जब वर्कर जो है एक सर्टेन टाइम के लिए ही जॉब एम्प्लॉयड होते हैं, अदरवाइज बाकी महीने वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ठीक है, सेकंड है कि इट इज मोस्ट कॉमन इन इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड कंस्ट्रक्शन। थर्ड है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज एंटायरली एलिमिनेटेड थ्रू ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो अब सही आंसर की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन बी यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोलती है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तब आती है जब जॉब्स आर ओनली अवेलेबल ड्यूरिंग स्पेसिफिक सीजन। सेकंड है कि मेनली जो है वो आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे मिलेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलेगी, टूरिज्म में मिलेगी और कंस्ट्रक्शन में मिलेगी। ठीक है, जो कि सीजनल कंडीशंस यानी कि काम के ऊपर ही जो है वो डिपेंड करता है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि जो ऑटोमेशन है दे मे रिड्यूस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो ऑटोमेशन है वो आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को जो है रिड्यूस कर सकती है बट कैन नॉट एंटायरली एलिमिनेट इट इन सम सेक्टर, कि बिल्कुल जड़ से खत्म जो है वो इसको नहीं कर सकता। तो इसलिए आपकी दो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए अगर हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल आर वर्किंग लेस देन दे आर विलिंग और कैपेबल ऑफ वर्किंग। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कोई इंडिविजुअल कोई पर्सन है वो कम काम कर रहा है अपनी क्षमता के अनुसार। ठीक है, सेकंड है, इट इंक्लूड्स सिचुएशंस वेयर पीपल वर्क इन जॉब्स बिलो देयर स्किल लेवल्स। थर्ड है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट जॉब टिपिकली मेजर्ड एज पार्ट ऑफ द ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कि अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो मेनली जो है वो आपकी मेजर की जाती है एज अ पार्ट ऑफ द ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। अगर हम बात करें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट की
तो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी आपकी ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट रहेगी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो मेनली रेफर की जाती है टू पीपल who are working fewer hours than they are desired or in position beneath their qualification. सेकंड आपकी करेक्ट है क्योंकि ये इट इंक्लूड सिनेरियोज जहां पे वर्कर्स जो है वो ओवर क्वालिफाइड होते हैं फॉर देयर रोल्स. थर्ड है कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो मेनली जो है नॉट फुली कैप्चर्ड इन द ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की. क्वेश्चन नंबर 9 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो देखिए टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है दैट रिजल्ट्स व्हेन एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी रिड्यूस द डिमांड फॉर ह्यूमन लेबर. ठीक है, कि जो आपकी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है वो कब होता है, दैट रिजल्ट्स, ठीक है, जब एडवांसमेंट होती है टेक्नोलॉजी में जो कि रिड्यूस करती है ह्यूमन लेबर की डिमांड्स को. जैसे कि आपको पता है आजकल एआई आ चुका है, रोबोट्स आ चुके हैं, है ना, जिसमें ह्यूमन लेबर की डिमांड थोड़ी कम हो चुकी है, तो वो होती है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. सेकंड है इट ऑफन अफेक्ट्स अनस्किल्ड वर्कर्स मोर देन हाईली स्किल्ड वर्कर्स. ठीक है. थर्ड है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट कैन बी रिवर्स्ड क्विकली बाय एडजस्टिंग वर्क शेड्यूल्स और एम्प्लॉइंग टेम्पररी वर्कर्स. तो ये तीन स्टेटमेंट्स आपको गिवन है. सही ऑप्शन की बात करें, सही आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट. ठीक है, कि जो आपकी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है वो कब आती है, जब टेक्नोलॉजी रिड्यूस और रिप्लेसेस ह्यूमन जॉब्स. ठीक है, सही बात है सेकंड स्टेटमेंट में भी कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स है वो ज्यादा जो है उसको अफेक्ट होते हैं, लेस देन मतलब कि एज कंपेयर टू स्किल्ड वर्कर. ठीक है, स्किल्ड वर्कर इतना अफेक्ट नहीं होता जितना अनस्किल्ड वर्कर अफेक्ट होता है. थर्ड है कि जो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है दैट ऑफन रिक्वायर्स रीस्किलिंग और शिफ्टिंग इंडस्ट्री नॉट जस्ट एडजस्टिंग शेड्यूल्स. ठीक है, इसमें आपको स्किल अप करना पड़ता है, अपने आप को जो अप स्केल करना पड़ता है, तब जाके टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो थोड़ी सी कम होती है. क्लियर गाइस. बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की. क्वेश्चन 10 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. अब बात करते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है मेनली रेफर्स टू अ सिचुएशन where individuals with higher education qualifications are unable to find job matching their skill. ठीक है, कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये उस चीज को रेफर करती है, सिचुएशन को रेफर करती है जहां पे इंडिविजुअल के पास जो है वो क्वालिफिकेशन तो हाई है लेकिन वो अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार जो है वो उसको जॉब नहीं मिल पा रही है. सेकंड है इट इज कॉमन इश्यू इन डेवलपिंग कंट्रीज. मेनली जो है डेवलपिंग कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा जहां पे जॉब क्रिएशन डज नॉट कीप पेस विद द राइजिंग नंबर ऑफ एजुकेटेड इंडिविजुअल्स. ठीक है. थर्ड है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन. तो ये तीन स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है. तो जब हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट अकर्स व्हेन क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स कांट फाइंड सुटेबल जॉब्स. सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि डेवलपिंग कंट्रीज में जॉब ग्रोथ जॉब ऑफन लैग बिहाइंड द इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ एजुकेटेड लेबर. थर्ड आपकी इनकरेक्ट है बिकॉज इंक्रीजिंग एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन विदाउट एक्सपेंडिंग जॉब जो है दे मे इंक्रीज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. कि सिर्फ एनरोलमेंट जो है वो हायर एजुकेशन में इंक्रीज करने से जो है वो ये कम नहीं होती है, बल्कि अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेंड करेंगे तब जाकर जो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. तो ये जो है वो आपका आखिरी क्वेश्चन था आज का. तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सेशन हर रोज आपको मिले जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग टीचर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो है आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट कि हर एक सेशन की पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड की जाए. तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद.